आज हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बच्चों, वह प्रकाश ही है जिसके कारण हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता है तो हम आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देख सकते हैं। प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश बच्चों 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है, और इन 7 रंगों के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? इनको याद करना बहुत ही आसान है। उसका एक फॉर्मूला है, तो जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है और ये 7 रंग कौन कौन से हैं। बै जा नी ह पी ना ला। बै जा नी ह पी ना ला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ये 7 रंग हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिनसे मिलकर ये श्वेत प्रकाश बना होता है। इंग्लिश में भी इसका एक फॉर्मूला है, विबग्योर। विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस तरह से जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ होता है। प्रकाश के स्रोत, तो हम प्रकाश के स्रोत को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, तो और एक है दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्य, तारे, चंद्रमा, इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, इनसे प्रकाश मिलता है। मानव निर्मित जो मनुष्य बनाया हुआ है, तो विद्युत बल्ब, टॉर्च, लालटेन, दिया आदि। दूसरा इसको प्रकाश स्रोत को विभाजित करने का है तरीका, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उदाहरण देखिए, चंद्रमा, कांच आदि। चंद्रमा जो है वह अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चलिए प्रकाश का गुण देखते हैं कि प्रकाश का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं, तरंग है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, वह तिरछा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि वायु में इसकी चाल अलग होती है, जल में इसकी चाल अलग होती है, कांच में इसकी चाल अलग होती है। तो विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। चमकदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब कोई चमकदार सतह होती है तो उससे प्रकाश उस पर पड़ता है और टकरा के वापस हो जाता है। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। तो चमकदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से प्रकाश विचलित हो जाता है। मतलब कि अगर वायु से जल में अगर प्रवेश करेगा प्रकाश, तो अपने मार्ग से, जो कि हम जानते हैं कि वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है, थोड़ा सा ऐसे हट जाता है। और इस प्रक्रिया को हम
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश का गुण हो गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से माध्यम हैं जिनमें प्रकाश गमन करता है। प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से हैं। पहला देख पा रहे हैं पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम वे माध्यम जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके, गुजर सके, और जिसके आर पार प्रकाश गुजरेगा उसी माध्यम को हम आर पार देख भी सकते हैं। तो ऐसे माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, जल और कांच। इनके आर पार हम देख सकते हैं, इसका मतलब है कि इसके आर पार प्रकाश गुजर पा रहा या गमन कर रहा है। दूसरा है पारभाषक माध्यम। तो इसमें प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, प्रकाश का पूरा भाग नहीं गुजर पाता है, आंशिक भाग गुजरता है। तो इसीलिए ऐसे माध्यम में जब हम देखते हैं तो वो धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। उदाहरण है गंदा पानी, घिसा हुआ कांच और तैलीय कागज। मतलब जो कागज पे अगर तेल गिर जाता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, ये पारदर्शक माध्यम का जस्ट उल्टा है, यानी कि जिसके आर पार प्रकाश गुजर नहीं सकता। तो जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजरेगा तो उसके आर पार हम देख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका लोहा, लकड़ी, दीवार आदि। अब आइए देखते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है। तो बच्चों, प्रकाश जो है वह किरणों के रूप में ऐसे गमन करता है, जैसे किरण के रूप में गमन करता है। और इन्हीं किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के रूप में गमन करता है, किरण के, और इन्हीं किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। यह प्रकाश पुंज है वह तीन प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ये एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, इसलिए इनको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज का जस्ट उल्टा है। इस प्रकाश पुंज में किरणें एक बिंदु से होकर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसको हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अगर दैनिक जीवन का हम उदाहरण लें तो जैसे टॉर्च जब हम जलाते हैं तो टॉर्च से इस टाइप ऐसे कुछ रोशनी इस तरह से फैलता है, तो इस तरह से ये अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। इसमें जो किरणें होती हैं वह समांतर होती हैं, समांतर चलती हैं, तो इनको हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश के बारे में इतना ही था अभी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग इसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।